रीना और प्रिया दोनों ही बहुत अच्छी फ्रेंड्स हुआ करती थी और अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाली। खेल कूद, पढ़ाई, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ सब में बहुत अच्छी थी। लेकिन बचपन की वही शरारती उम्र जहाँ सही और गलत का फ़र्क पूरी तरह समझ नहीं आता, एक दिन रीना और प्रिया से ऐसी गलती करवा बैठी जिसने रीना की पूरी ज़िंदगी बदल दी। रीना बचपन से ही बहुत चंचल, बातूनी और खुशमिजाज लड़की थी। वह हर समय हंसती, बोलती और खेलती कूदती रहती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी प्रिया। प्रिया पढ़ाई में बहुत तेज थी। वह हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी और क्लास की मॉनिटर भी थी। रीना और प्रिया की दोस्ती पूरे स्कूल में मशहूर थी। दोनों साथ बैठती, साथ खेलती और घंटों बातें करती रहती थी। कई बार तो ऐसा होता कि बिना किसी वजह के ही दोनों को हंसी आने लगती। उनकी इसी आदत से परेशान होकर क्लास टीचर उन्हें अलग अलग बिठा देती, लेकिन वे दोनों भी कहाँ मानने वाली थी। थोड़ी देर बाद फिर से एक ही डेस्क पर जाकर बैठ जाती। पूरी क्लास में दोनों सबकी फेवरेट थी। बचपन की उम्र ही ऐसी होती है जहाँ बच्चों के मन में नई नई चीजें जानने और करने की जिज्ञासा रहती है। कई बार अच्छे संस्कार वाले बच्चों से भी छोटी मोटी शरारतें हो जाती हैं। ऐसी ही एक शरारत एक दिन रीना और प्रिया के मन में भी आई। स्कूल के बाहर एक कचौड़ी वाले की दुकान थी। कभी कभी दोनों वहां से कचौड़ी खाया करती थी। एक दिन उन्होंने सोचा कि अगर बिना पैसे दिए चुपचाप कचौड़ी उठा ली जाए तो क्या होगा। दुकानदार किसी और काम में व्यस्त था। दोनों ने मौका देखकर चुपके से कचौड़ी उठा ली। दुकानदार ने तो उन्हें ऐसा करते हुए नहीं देखा, लेकिन क्लास का एक लड़का अमित यह सब देख चुका था। अमित ने दोनों से कहा, मैंने तुम दोनों को देख लिया है, अब मैं मैडम को सब बता दूंगा। यह सुनकर दोनों डर गईं। उन्होंने अमित से बहुत कहा कि वह किसी को कुछ न बताए, लेकिन अमित ने जाकर सारी बात टीचर को बता दी। अगले दिन स्कूल में उनके माता पिता को बुलाया गया। रीना के मम्मी पापा को जब यह पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। घर आकर उन्होंने रीना को प्यार से समझाया कि किसी की चीज बिना पूछे लेना चोरी होती है, चाहे वह कितनी भी छोटी चीज क्यों ना हो। रीना ने भी वादा किया कि वह अब कभी ऐसा नहीं करेगी, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं यह बात चल रही थी कि दुकानदार ने तो उसे देखा ही नहीं था। बस यही सोच उसे एक बार फिर उसी गलती की तरफ ले गई। कुछ दिनों बाद शाम के समय गली में मूंगफली बेचने वाला आया। रीना ने फिर खुद को आजमाने का सोचा। वह धीरे से ठेले के पास गई और चुपचाप थोड़ी मूंगफली उठा ली। इस बार भी ठेले वाले ने उसे नहीं देखा, लेकिन ऊपर पहली मंजिल की रेलिंग से उसकी मम्मी सब देख रही थी। उन्होंने तुरंत रीना को ऊपर बुलाया। उस दिन रीना की बहुत पिटाई हुई। झाड़ू, डंडा जो भी हाथ में आया, उसकी मम्मी ने गुस्से में उसे खूब डांटा और मारा। इतनी पिटाई हुई कि उसका चेहरा लाल हो गया और सूजन भी आ गई। लेकिन कुछ देर बाद जब मम्मी का गुस्सा शांत हुआ तो उन्हें खुद भी बहुत दुख हुआ। उन्होंने प्यार से रीना के चेहरे पर तेल लगाया और उसे सीने से लगाकर समझाने लगी। दोनों माँ और बेटी आपस में मिलकर बहुत रो रहे थे। उस दिन रीना ने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह जिंदगी में कभी किसी की कोई चीज बिना पूछे नहीं लेगी, चाहे वह 1 रुपया ही क्यों ना हो। अगले दिन जब वह स्कूल गई तो उसके चेहरे पर निशान थे। सबने पूछा, क्या हुआ? रीना ने मुस्कुराकर कहा, मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। लेकिन अपनी सबसे प्यारी दोस्त प्रिया को उसने सारी सच्चाई बता दी। समय बीतता गया। आज रीना और प्रिया दोनों बड़ी हो चुकी हैं। दोनों अपने बच्चों की माँ हैं और ईमानदारी से अपना जीवन जी रही हैं। रीना आज भी उस दिन को नहीं भूली। उसे समझ आ चुका है कि उस दिन उसकी माँ ने सिर्फ उसकी पिटाई नहीं की थी, बल्कि उसे गलत रास्ते पर जाने से बचा लिया था। बच्चों को सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि सही समय पर सही गलत की सीख देना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये घटना तब की थी जब रीना 4वीं या 5वीं क्लास में पढ़ती थी।